नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका वोकेबलरी की क्लास में। आज हमें थर्ड डे है वोकेब की क्लास लेते हुए। तो पिछली क्लासों में हमने कुछ वर्ड याद किए थे जिनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो इस क्लास की खासियत ये है कि हम वर्ड जो हैं वो ट्रिक से याद करते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है वोकेबलरी को याद करने के लिए ट्रिक। तो पिछले कुछ 2 दिनों में हमने क्लास में वर्ड याद किए थे। जैसे एक ओगरी वर्ड याद किया था, ठीक है। आपको याद होगा ओगिरी का, तो मैं इसका बाहर से इस तरह से हम लिंकिंग वर्ड दिया था। एक सोमनैम्बुलिस्ट वर्ड याद किया था, सोमनैम्बुलिस्ट। इसका याद था तो हमने ट्रिक निकाली थी कि सोनम को बुली मत करो, और इस तरह से हमने इसकी ट्रिक निकाली थी। एक ये वर्ड था, और एक वर्ड था एसिड्यूअस। एसिड्यूअस ये एक वर्ड था। इस तरह से इसका हमने निकाला था कि ऐसी दुआ करो कि हम लोग मोदी के जैसे मेहनती हो जाएं। इस तरह से हम ट्रिक के साथ में कुछ वर्ड याद कर रहे हैं। एक वर्ड था कन्फ्रंट। कन्फ्रंट आपको याद हो कि कौन फ्रंट पर आकर मेरा सामना करेगा, इसका मतलब अपोज। अपोज, इस तरह से हमने वर्ड याद किए थे। तो हम इस तरह से बहुत सारे वर्ड याद कर चुके हैं। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से हैं। देखिए, एक वर्ड है आज का इम्प्यूडेंस। वर्ड क्या है? इम्प्यूडेंस। इसको हम इस तरह से लिखते हैं इम्प्यूडेंस। इसको इस तरीके से याद करें तो आप देखिए, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई एम प्यू, और मैं करूँगी उसके पापा के साथ डांस। अभी देखिए इसका लिंकिंग स्टेटमेंट क्या है, आई एम प्यू और मैं करूँगी उसके पापा के साथ डांस। तो इसको हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये एक तरह से उसके दुस्साहस हो गई, इसका इम्प्यूडेंस हो गया कि वो ये बेशर्मी है उसकी, या उसकी दृष्टता है, उसके दुस्साहस है। तो इसका हम मतलब क्या निकालेंगे? ये जो इम्प्यूडेंस है इसका मतलब क्या निकालेंगे हम? दुस्साहस या धृष्टता जिसको हम बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं इम्प्यूडेंस। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ये क्या होता है? एक होता है ओडेसिटी, AUDACITY। ये इसका मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ धृष्टता करते हैं, दुस्साहस करते हैं, वो इसका मतलब होता है। एक होता है गैल, GALL। आप इसको याद रख सकते हैं, गैल, GALL, गैल इम्प्यूडेंस। गैल इम्प्यूडेंस ऐसे बोल बोल के याद करेंगे तो ये जल्दी याद होगा। इसके अलावा एक वर्ड है रूडनेस, RUDENESS। आप ये सभी जानते हैं वर्ड, हम नॉर्मली बोलने में यूज़ करते हैं कि उसका बिहेवियर रूड था। रूड को हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि रूड है वो बहुत ज़्यादा रूड है, तो रूड है वो इम्प्यूडेंस है। तो इस तरह से इसके सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें अपन, तो एंटोनिम्स में क्या होता है कि इसका जस्ट अपोजिट। तो उसके हिसाब से क्या होगा, कोई रूड है तो उसका अपोजिट क्या होगा? वो पोलाइट होगा। तो आप ये देख सकते हैं पोलाइटनेस। उसी तरह से मोडेस्टी, उसी तरह से ह्यूमिलिटी। जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये इसमें ह्यूमिलिटी अच्छी है, तो उस हिसाब से इसका ह्यूमिलिटी होता है। तो इसका जो एंटोनिम्स हो गए वो क्या हुए? ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी और पोलाइटनेस। दोबारा बोलेंगे तो ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी और पोलाइटनेस, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। वर्ड क्या था? इम्प्यूडेंस। ही हमने वर्ड देख लिया क्या है इम्प्यूडेंस। इम्प्यूडेंस का मतलब देखेंगे दोबारा, दो क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट तो डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स, ये इसका मतलब होता है इम्प्यूडेंस का। तो इसको हम दोबारा याद करेंगे एक बार। इम्प्यूडेंस द क्वालिटी ऑफ बीइंग इम्प्यूडेंट या डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स। इसके सिनोनिम्स क्या है? ओडेसिटी है, गैल है, रूडनेस है। एंटोनिम्स ह्यूमिलिटी, मोडेस्टी, पोलाइटनेस। अब नेक्स्ट वर्ड है कन्फिस्केट। अब ये वर्ड है कन्फिस्केट। इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन फीस अभी तक जमा नहीं कराया है उसके सामान को सीज कर लो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसका मतलब क्या ले सकते हैं? सीज। कि किसी भी चीज़ को आप जानते हैं, सीज क्या होता है? जब्त करना। किसी भी चीज़ को, सामान को, या कुछ भी चीज़ होती है उसको हम जब्त कर लेते हैं या उसको हम अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, तो वो इसका मतलब होता है। वर्ड क्या है? कॉन्फिस्केट। कॉन्फिस्केट का आप याद कर सकते हैं कॉन्फिस्केट, कैट से कैट मैम, कन्फिस से कॉन्फिस। कॉन्फिस अभी तक जमा नहीं कराया उसके सामान को सीज कर लो। तो इस वर्ड का मतलब देखा जाए तो टेक और सीज विद अथॉरिटी, मतलब हम अधिकार के स्वरूप उसके सामान को जब्त कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को जब्त कर रहे हैं, किसी की प्रॉपर्टी है या कुछ भी है उसको हम जब्त कर रहे हैं। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फिस्केट के सिनोनिम्स की हम बात करें तो एक सीज हो गया, एक सिनोनिम्स तो हो गया सीज। दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो ये होता है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट एक इसका सिनोनिम्स होता है। एप्रोप्रिएट का मतलब भी यही होता है कि हमने किसी के
प्रॉपर्टी है या सामान है उसको सीज कर लिया है। इसके अलावा इसका एक होता है इम्पाउंड, इसका एक सिनोनिम्स और होता है इम्पाउंड। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं पाउंड। पाउंड एक आपको पता है एक मुद्रा होती है, तो उसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं कि इम्पाउंड, हमने पाउंड को सीज कर लिया है, तो इसको याद कर सकते हैं, इम्पाउंड को पाउंड के हिसाब से याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, तो आप जब किसी चीज़ को सीज करते हैं तो उसके अपोजिट में उसको क्या बोलेंगे, आपने वो चीज़ दे दी किसी को, तो उसके हिसाब से क्या आएगा, गिव, कि आपने किसी चीज़ को वापस किसी को दे दिया है, या किसी के सामने आप एक ऑफर रख रहे हैं कि ये चीज़ आप ले सकते हैं, तो इसका एंटोनिम्स में क्या होगा, गिव या ऑफर। दोबारा इस वर्ड को देखते हैं, कन्फिस्केट। कन्फिस्केट क्या होता है, टेक और सीज विद अथॉरिटी। तो उसके अलावा इसके सिनोनिम्स एप्रोप्रिएट, इम्पाउंड, सीज। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो गिव, ऑफर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल। आप इस वर्ड को देख सकते हैं, डोलफुल वर्ड है, लिखते हैं DOLEFUL, वर्ड है डोलफुल। अब इसका मतलब क्या है, इसका जो स्टेटमेंट, लिंकिंग स्टेटमेंट हम बात करते हैं तो इससे याद कर सकते हैं, डोल से डोली को लिखिए आप, और फूल से फूल। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि डोली को फूल दे दो वरना वो मॉर्निंग में मोर्नफुल हो जाएगी। देखिए, डोली को फूल दे दो नहीं तो वो मॉर्निंग में मोर्नफुल हो जाएगी। मोर्नफुल हमने बोला है, हमको इस वर्ड को देखना है, मोर्नफुल हमने बोला है, मोर्नफुल इसका मतलब क्या होता है, सैड। मोर्नफुल का मतलब क्या होता है, सैड। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोलफुल का मतलब हुआ मोर्नफुल, मोर्नफुल का मतलब हुआ सैड, तो डोलफुल का मतलब क्या हुआ, सैड। हम इसकी बात करते हैं कि कोई दुखी है, उदास है, परेशान है, तो इसका मतलब होता है डोलफुल। आप याद कर सकते हैं, डोली को फूल दे दो वरना वो मॉर्निंग में मोर्नफुल हो जाएगी, मतलब उदास हो जाएगी, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अब अगर कोई सैड है या कोई उदास है तो इसका मतलब उसको कोई दिक्कत है, कोई दर्द है, तभी तो उदास है, तो इसको हम एक बोल सकते हैं पेनफुल, कि ये चीज़ बहुत पेनफुल थी इसलिए वो उदास था, इसलिए वो दुखी था, इसलिए वो डोलफुल था, इसलिए वो मोर्नफुल था। हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक इसका सिनोनिम्स और होता है डोलफुल का, इसका होता है डिसमेल। डिसमेल, इसका सिनोनिम क्या होता है, डिसमेल। देखिए, पेनफुल, सैड, डिसमेल। अब अगर हम डोलफुल की बात करें तो एक बार दोबारा याद करते हैं, तो वेरी सैड, मोर्नफुल, डोलफुल, मोर्नफुल। इसका सैड होता है, पेनफुल होता है, इसके अलावा बात करें तो डिसमेल होता है। ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। अब अगर एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या होगा, उदास का अपोजिट आपको पता है क्या होता है, खुश रहना होता है। सैड जो है, सैड, सैड या उदास, इसका अपोजिट क्या होगा, एंटोनिम्स क्या होगा, हैप्पी, कि कोई बहुत ज़्यादा खुश है तो वो उसका एंटोनिम्स हो। अब हैप्पी को हम एक चीज़ और एक वर्ड से बोलते हैं, ग्लैड। ग्लैड होता है प्रसन्न होना, किसी भी चीज़ से हम खुश हैं तो उसको भी बोलते हैं। इसके अलावा हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम वर्ड बोलते हैं चीयर्स, कि हम चीयर्स करते हैं, तो उसका मतलब भी क्या होता है, खुश होना, तो इसका एक वर्ड क्या हो जाएगा, चीयरफुल। अब देखिए, वर्ड एक था, क्या था, डोलफुल। ये वर्ड आप देख सकते हैं, डोलफुल। इससे हमने क्या याद किया, डोलफुल से हमने याद किया मोर्नफुल, मोर्नफुल का मतलब भी उदास। इसके साथ हमने याद किया सैड, सैड का मतलब उदास, डिसमल का मतलब उदास, पेनफुल का मतलब उदास या दुख होना। ये वर्ड, एक वर्ड से हम इतने सारे वर्ड्स याद कर सकते हैं, सिनोनिम्स इसके याद हुए। अब अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, चीयरफुल, ग्लैड, हैप्पी। हम इस तरह से ये वर्ड याद कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजुअल। आप ये वर्ड देख सकते हैं, कैजुअल। ये वर्ड सुनते ही कुछ याद आया, कुछ दिमाग में एक नाम आया होगा, काजोल। हम इसको इसी तरीके से याद करेंगे, कैजुअल, काजोल, जो एक्ट्रेस हैं उस हिसाब से याद करेंगे कि काजोल कोक पिलाकर हमें कोक्स करती है। आप क्या देख सकते हैं, हमने क्या लिखा है, काजोल कोक पिलाकर हमें कोक्स करती है। ये वर्ड देखिए, कोक्स, हमें ये वर्ड याद करना है, कोक्स। मिलता जुलता वर्ड है, कोक, कोक्स, कैजुअल, सब एक जैसे वर्ड हैं। तो कैजुअल कोक्स, इसका मतलब होता है हम जब किसी की चापलूसी करते हैं। आप ये वर्ड जानते होंगे, चापलूसी करना। हम जब किसी की चापलूसी करते हैं तो उसको बोलते हैं कोक्स करना, कोक्स किया है, तो इसका मतलब ये होता है। अब इसको क्या बोलते हैं, ये कैजुअल को हमने कोक्स बोला, चाप। इसके और सिनोनिम्स की बात करें तो एक वर्ड होता है एंटिस, इसका मतलब भी होता है चापलूसी करना। एक वर्ड होता है ल्यूर, इसका मतलब भी होता है चापलूसी करना। एक वर्ड होता है टेम्प्ट, इसका मतलब भी होता है चापलूसी करना, या किसी को, हम किसी को खुश कर रहे हैं, किसी की खुशामद कर रहे हैं, उसके आगे पीछे डोल रहे हैं। इसका क्या वर्ड क्या है, कैजुअल। कैजुअल को हमने कैसे याद किया, कैजुअल को याद किया, काजुअल कोक पिलाकर हमें कोक्स करती है, और उस कोक्स को हमने कैसे याद किया, एंटिस, ल्यूर, टेम्प्ट। हम इसको इस तरीके से याद करेंगे
कि सिनोनिम्स क्या हुए, एंटीज, ल्यूर, टेम्प्ट। अब इसके हम एंटोनिम्स की बात करते हैं। तो एंटोनिम्स देखिए, डिसगस्ट, रिपील, रिपल्स। आपको एंटोनिम्स क्या याद करने हैं इसके, डिसगस्ट, डिसगस्ट, दूसरा क्या है रिपील, तीसरा क्या है रिपल्स। अब देखिए दो वर्ड एक जैसे हैं, आप इनको वैसे ही याद कर सकते हैं, रिपील, रिपल्स, रिपेल, रिपल्स। आप ऐसे बोलेंगे तो जल्दी याद होंगे। तो ऐसे याद कर सकते हैं क्या कि कोक्स है, कैजोल है, या फिर उसके अलावा एंटिस है, ल्यूर है। इनका एंटोनिम्स क्या होगा कि डिसगस्ट है, रिपील है, रिपल्स है, ये याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हम किसी को मतलब उसके बिल्कुल चापलूसी नहीं कर रहे हैं, जो जस्ट अपोजिट वर्ड है कि हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, जैसे भी होता है। तो इसका ये वर्ड, तो हमने क्या वर्ड याद किया, एक और कैजोल। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है देखिए एनोडाइन। ये वर्ड है एनोडाइन, आप इसको ऐसे लिखें एनोडाइन। अब आप इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकते हैं अनु, वो इसको बोल सकते हैं डायन, आपको ये बोलने में अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा लगता है उसी तरीके से हमें बोल के याद करना है। अब इसका देखिए कि अनुडायन नहीं है, वो पीड़ानाशक है। हम क्या बोल रहे हैं कि एनोडाइन को हमने क्या बोला है कि अनुडायन नहीं है, वो पीड़ानाशक है। और पीड़ानाशक को हम क्या बोलते हैं, पीड़ानाशक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन किलर। भाई जो चीज़ हमें हमारे दर्द को ख़त्म कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, पेन किलर। तो एनोडाइन का मतलब क्या हुआ, पेन किलर। इसका मतलब क्या हुआ, एनोडाइन। एनोडाइन का मतलब क्या हुआ, पेन किलर। तो इसका अब दूसरा अगर हम चीज़ बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो एक वर्ड होता है सूथर। इसका मतलब होता है आरामदायक। जो ये सूथर वर्ड है इसका मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक। तो अगर कोई चीज़ जो हमारे प्रॉब्लम्स को उनको किल कर रही है तो वो हम रिलीफ भी देगी। तो रिलीफ देगी तो हम अब अच्छी कंडीशन में आएंगे, आराम वाली सिचुएशन में आएंगे। तो इसको बोलते हैं सूथर। इस सूथर ये वर्ड होता है। दूसरा एक वर्ड होता है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक इसका मतलब भी यही होता है कि ये एक पेन किलर की तरह है। इसका भी मतलब यही होता है कि ये चीज़ पेन किलर है, ये आरामदायक है, ये एनेस्थेटिक है। इसका मतलब ये सब एनोडाइन के सिनोनिम्स हैं। अब एंटोनिम्स की हम बात करें, तो अब एंटोनिम्स की बात करें तो देखिए वर्ड्स होते हैं। एंटोनिम्स की हम बात करें, एंटोनिम्स तो वर्ड है बेल। बेल होता है कष्ट। एक होता है बेन, इसका भी यही मतलब होता है, कष्ट। एक होता है सिनिस्टर, इसका मतलब होता है पीड़ादायक। अब देखिए एनोडाइन क्या है, एनोडाइन है पेन किलर। मतलब ये हमारी पेन्स को, प्रॉब्लम्स को ये ख़त्म कर रहा है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा कि जो चीज़ हमको पेन है, प्रॉब्लम है, या वो चीज़ें दे रही हैं, वो इसके एंटोनिम्स होंगे। तो एंटोनिम्स में क्या आएगा, बेल, बेन, सिनिस्टर। देखिए बेल, बेन, सिनिस्टर इजीली याद हो जाएंगे। अब दोबारा अगर वर्ड को याद करें, एनोडाइन। एनोडाइन मतलब अनुडाइन, कि अनुडाइन नहीं है, वो पीड़ानाशक है। तो उसका क्या, उसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेन किलर हो जाएगा, सूथर हो जाएगा, एनेस्थेटिक हो जाएगा। देखिए लिखे हुए हैं, पेन किलर है, एनेस्थेटिक है, सूथर है। ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स हमने याद किया, बेल, बेन, बिनिस्टर। तो आज के हमने 5 वर्ड याद किए हैं। कौन कौन से वर्ड याद किए हैं एक बार देखते हैं। देखिए हमने एक वर्ड याद किया है एनोडाइन, उसके अलावा उसके बाद हम एक उससे पहले वर्ड याद किया कैजोल, उससे पहले एक वर्ड याद किया है डोलफुल, उससे पहले वर्ड याद किया है कन्फिस्केट, और उससे पहले हमने वर्ड याद किया है इम्प्रूडेंस। तो हमें इसी तरीके से ट्रिक से वर्ड याद करने हैं। और जो उससे पिछली वाली वीडियो में हमने कुछ तरह से वर्ड याद किए थे, ओगरी, सोमनेम्बुलिस्ट, कन्फ्रंट, एसिड्यूअस, अपोज, एक डिम्पल कराया था हमने वर्ड, इसका डेंट था, होलो था, ये सब कुछ हमने याद किया था कि डिम्पल के गालों पर गड्ढा है। इस तरह से ये वर्ड हैं, इनको हमें ट्रिक से याद करना है। एक याद हो तो हमने कराया था लीद, इसको मुलायम सिंह जी हैं वो लीद हैं, इस तरह से हमने इसको याद किया था। तो इस तरह से हम काफ़ी वर्ड हैं वो याद कर रहे हैं। तो आज के ट्रिक में हमने वर्ड याद किए हैं, तो इन वर्ड्स को दोबारा रिवाइज करेंगे और कल मिलेंगे फिर नए 5 वर्ड्स के साथ। धन्यवाद।